एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक पत्ते पत्रिका और पुरस्कार, ये एक ऐसा टॉपिक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 ईस्वी को माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ है। उद्दंड वार्तन के संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर, युगल नहीं पंडित जुगल किशोर थे। उद्दंड वार्तन का प्रकाशन 2 वर्ष के बाद बंद हो गया। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। कौन सा कथन अशुद्ध है। तो दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 ईस्वी को माना जाता है। ये तो ऑप्शन एकदम सही हो गया। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ है, यह भी इसका ऑप्शन एकदम सही है। उद्दंड वार्तन का संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर थे, ये भी ऑप्शन इसका सही है। उद्दंड वार्तन का प्रकाशन 2 वर्ष के बाद बंद हो गया, यही गलत है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए उद्दंड वार्तन का प्रकाशन कब बंद हुआ। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो उद्दंड वार्तन का प्रकाशन की बात करें, ये बंद कब हुआ था, तो हुआ था 1.5 साल के बाद। पेपर में डायरेक्ट पूछा गया था कि उद्दंड वार्तन का प्रकाशन कब बंद हुआ था, तो आपको याद रखना 1.5 साल के बाद। दोस्तों देखो, आपने सारे पॉइंट तैयार किए होंगे, हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, कब हुआ, और एग्जामिनर ने कहाँ घुमाया, छोटे पॉइंट पर। आपने ये पॉइंट मार्क्स में शायद दिया नहीं होगा, आपने सन याद की होगी, कैसी पत्रिका है, इसके संपादक कौन है, सभी याद किया, लेकिन ये याद नहीं किया होगा कि इसका प्रकाशन बंद कब हुआ। और आज के टाइम पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते कि आप सही नहीं कर पाओ और आपको जॉब ना मिले। तो आपको एक एक पॉइंट अगर आपने पढ़ा है तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको जितना बताती हूँ अपने नोट्स में लिखा कीजिए। ये पॉइंट पेपर में एक एक पूछे गए हैं, जितने मैं आपको बताती हूँ सारे वो मैं पॉइंट आपको बताती हूँ क्लास में, जो पेपर में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे बाबूराव विष्णु, श्री प्रकाश, श्रीकंठ ठाकुर, विद्या भास्कर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, दैनिक आज के तो प्रथम प्रधान संपादक थे वो थे श्री प्रकाश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना, इसकी स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना की बात की जाए तो आपको याद रखना, शिव प्रसाद गुप्त ने। किसने की थी, शिव प्रसाद गुप्त। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। इसकी स्थापना की बात की जाए तो शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। ये पेपर में पूछा गया, तो आपको याद रखना किसने की थी, शिव प्रसाद गुप्त ने। और कब की थी, 5 सितंबर और 1920 को। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको राइटिंग समझने में दिक्कत होती है तो जो मैं बोलती हूँ उसको सुना कीजिए। और आपको याद रखना है, अगर इनके प्रधान संपादक की बात की जाए तो वो श्री प्रकाश थे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, 1920 से 1955 तक इसके संपादक पूछे जाए। 1920 से 1955 तक इसके अगर संपादक की बात की जाए तो आपको याद रखना बाबूराव विष्णु थे। तो मैंने आपको क्या बताया, आज हिंदी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र है। इस पत्र की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने 5 सितंबर 1920 में की थी। इसके प्रथम प्रधान संपादक की बात की जाए तो वो श्री प्रकाश बने। सन 1920 से 1955 ईस्वी तक बाबूराव विष्णु आज के संपादक रहे। आपको याद रखना, ये सारे पॉइंट पेपर में पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद या महादेव गोविंद रानाडे। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है, काफ़ी लोगों ने ये पहले से भी आता होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो की थी राजा राममोहन राय ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसकी स्थापना किस सन में की थी, जल्दी से बताइए।
तो दोस्तों आपको याद रखना, जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और कब की थी? 20 अगस्त। कब की थी जल्दी से बताइए? 20 अगस्त कब की थी? 1928 को। ये इंपॉर्टेंट डेट है, पेपर में पूछी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि प्रार्थना समाज संस्था किसकी थी? पेपर में पूछा गया। तो दोस्तों आपको याद रखना, गोविंद महादेव रनाडे हैं, इन्होंने प्रार्थना समाज, पेपर में पूछा गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, प्रार्थना समाज के संस्था के संस्थापक कौन, समाज सुधारक कौन थे, ऐसे क्वेश्चन बनाए तो आपको याद रखना है। प्रार्थना समाज की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा महादेव गोविंद रनाडे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और प्रार्थना समाज की बात की जाए तो महादेव गोविंद। इससे आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताना कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और किस सन में की थी। देखते हैं आपकी जीके कितनी अच्छी है। सभी लोग कमेंट में बताना आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दंड मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वाराणसी, आगरा, कलकत्ता या इलाहाबाद? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, उद्दंड मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, उद्दंड मार्तंड भारत में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और ये किसने किया था? तो आपको याद रखना, इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। मैंने आप पीछे बताया, पंडित जुगल किशोर। ठीक है। और कब हुआ था? 30 मई। कब हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी में। अब इससे क्वेश्चन बनता है इस डेट से कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जब उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन के दिन के आधार मानकर, जो उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन का दिन था उसको आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना, पेपर में पूछी गई है कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो आपको याद रखना, उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी में कोलकाता से, 1828 ईस्वी में कोलकाता से, 1826 ईस्वी में मद्रास से, या 1827 ईस्वी में इलाहाबाद से? तो दोस्तों मैंने अभी हाल आपको बताया कि उद्दंड मार्तंड का जो प्रकाशन है वो 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना है, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। और इसका संपादक की बात की जाए तो पंडित जुगल किशोर थे। ये मैं आपको सभी पॉइंट पहले बता चुकी हूँ, तो आपको याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उससे पहले अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, आज का क्वेश्चन आपको कैसे लगे और नेक्स्ट क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हो। तो इन सभी के लिए मुझे कमेंट जरूर करना। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप कमेंट करना। जितने लोग कमेंट करते हो उनकी दिल से खुशी होती है, लेकिन जो लोग नहीं करते तो उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कमेंट जरूर करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास या कार्तिक प्रसाद? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आज के जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये अमृत समान है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए आप अपनी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की। आप कोई फालतू के मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, ऐसे मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो जो पेपर में पूछे नहीं जाते। आप वही क्वेश्चन कर रहे हो जो पेपर में पूछे जाते हैं, पेपर में बनाए जाते हैं और लेटेस्ट में पूछे गए हैं। तो बताइए, 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस साहित्यकार ने किया, संपादन? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सी, श्याम सुंदर दास। अब श्याम सुंदर दास जी ने 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक की बात की जाए कब निकला था? पेपर में पूछा गया कि सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक कब निकला, तो आपको याद रखना जनवरी 1900 ईस्वी में निकला था। कब निकला था? 1900
ईस्वी में आपको पेपर में पूछा गया कि सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक कब निकला, तो आपको याद रखना जनवरी 1900 ईस्वी में निकला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप, आदम कादम्बिनी, कवि वचन सुधा या इंदु। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका का जो नाम है वो है आदम कादम्बिनी। आदम कादम्बिनी इसका राइट आंसर है कि कब आई 1881 ईस्वी में, कहाँ से, मिर्जापुर। सन भी याद रखनी और जगह भी, मिर्जापुर 1881 ईस्वी में आदम कादम्बिनी। मैंने क्या बताया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है, आदम कादम्बिनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार यूपी टीजीटी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है, हिंदी प्रदीप, आदम कादम्बिनी, सार सुधानिधि या चांद। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है। दोस्तों मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक ट्रिक बनाई थी जो मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको दी हुई है, तो आप उस क्लास को जरूर देखना। 30 सेकंड की क्लास है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी जितनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं पूछी जाती हैं वो आप सिर्फ मात्र 30 सेकंड में याद कर सकते हो, तो समझ लीजिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है, हिंदी प्रदीप, आदम कादम्बिनी, सार सुधानिधि या चांद। तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी प्रदीप, आदम कादम्बिनी और सार सुधानिधि ये सभी भारतेंदु युग के पत्र हैं। तो चांद है ये भारतेंदु युग का नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चांद पत्रिका सन 1920 ईस्वी में कब आई थी, 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहाँ से प्रकाशित हुई थी, प्रयाग से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जितने मैं बता रही हूँ। चांद पत्रिका सन 1920 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। और इसके संपादक की बात की जाए तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा। पेपर में बहुत बार पूछी गई है कि चांद पत्रिका किसकी है, तो आपको याद रखना ये है महादेवी वर्मा की। और ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1920 ईस्वी में प्रयाग से। मैं जितने भी पॉइंट आपको अलग से बताती हूँ ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपसे यही कहूँगी अपने नोट्स जरूर बनाइए। जो मैं आपको पॉइंट बताती हूँ अब वो पॉइंट को लिखा कीजिए, ये सभी पेपर अब पूछे जाते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने 30 20 10 मिनट की वीडियो देख के आपने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं। मैं आपसे कोई फालतू की बात नहीं करती हूँ कि मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ, आपको जितना देती हूँ इंपॉर्टेंट पढ़ाती हूँ, कोई फालतू की चीज़ नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में के साहित्य अकादमी पुरस्कार में किस लेखिका को सम्मानित किया गया, मुन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल, गीता श्री या मृदुला गर्ग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसे किया गया था सम्मानित वर्ष 2018 में। तो दोस्तों आपको याद रखना वर्ष 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो लेखक को सम्मानित किया गया था उनका नाम है क्या था, चित्रा मुदगल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, करंट में ये पूछा गया तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ये पेपर में पूछा भी गया है। समझ लीजिए ये पेपर में पहले से पूछा गया था क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन या श्याम सुंदर दास। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो की थी वो की थी किसने, मदन मोहन मालवीय ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और कौन सी सन में की थी, 1 मई, कब की थी, 1 मई 1910 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट डेट है, डेट याद रखा कीजिए।
डेट से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखने हैं। पेपर में आज के टाइम पे ऐसे ऑप्शन बनाता है कि आप सही ना कर पाओ। तो आप अगर सही से पढ़ रहे हो, एक करेक्ट वे में पढ़ रहे हो, एक तो आपको जब एग्ज़ाम दोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने अच्छे से आपने पढ़ाई की थी। अगर आप क्लास को प्रॉपर पढ़ते हो मेरी, तो आपके लिए समझ लो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लाओगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने 1 मई 1910 ईस्वी में की थी। अब पुरुषोत्तम दास टंडन से क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना, तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तो मैंने क्या बताया, हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री की बात की जाए तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, लेकिन हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने 1 मई 1910 में की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी पचाड़ी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक थे। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना ही इसका उद्देश्य है। हिंदी शब्द सागर हिंदी साहित्य की बृहत इतिहास और विश्व हिंदी कोश के प्रमुख प्रकाशन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या है? बताइए। नागरी पचाड़ी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई है, तो एकदम सही है। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना इसका उद्देश्य है, ये भी एकदम सही है। हिंदी शब्द सागर हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास और हिंदी विश्वकोश के प्रमुख प्रकाशन है, ये भी एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक थे, यही इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक में इनमें से अतिथि संपादक थे डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, देवी दत्त शुक्ल या सुमित्रा नंदन पंत? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक इनमें से अतिथि संपादक थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत को रूपाभ का प्रकाशन किया। सरस्वती का प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में संभाला। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने प्रारंभ किया। इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सरस्वती का प्रकाशन का कार्य पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी 1900 ईस्वी में संभाला, यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में पूछा क्या गया तो सत्य नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाभ का प्रकाशन किया, ये तो एकदम सही है। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने प्रारंभ किया, ये भी एकदम सही हो गया। और इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया, ये भी एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से यूट्यूब वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप मेरा टेलीग्राम अकाउंट जरूर ज्वाइन करना, जिससे चैनल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है मैं उस पर सेंड कर देती हूँ। PDF होती है वो भी मैं उस पर सेंड करती हूँ, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और काफ़ी लोग कह रहे थे मैम आपसे मुझे बात करनी है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। इसकी लिंक है वो चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएगी। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।